दिवस की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जा रहा है उड़ीसा का फाउंडेशन डे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इसे उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम उड़ीसा की ही चर्चा करने वाले हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें 1936 का वो दौर था जब 1 अप्रैल को उड़ीसा पहली बार अस्तित्व में आता है। इससे पहले उड़ीसा के क्षेत्र विभिन्न प्रांतों बिहार, बंगाल और मद्रास में बटे हुए थे। आगे चलकर वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात उड़ीसा तथा आसपास की रियासतों ने नवगठित भारत सरकार को अपनी सत्ता सौंप दी। उड़ीसा राज्य को एक अलग ब्रिटिश भारत प्रांत के रूप में स्थापित किया गया और उसी की याद में तथा राज्य के सभी नागरिकों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उड़ीसा भारत का ऐसा तीसरा राज्य है जहां आदिवासियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। आप कमेंट करके बताइए कि पहला और दूसरा राज्य कौन है जहां आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है। इसी कड़ी में अब हम बात करते हैं उड़ीसा के कुछ ऐतिहासिक पहलुओं की। तो आपको बता दें, प्राचीन भारत में उड़ीसा कलिंग साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, ये वही कलिंग है जिसके पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। और सामने आ रही है तस्वीर आपको सब कुछ बयां कर रही है किस तरीके से ये नरसंहार हुआ और अशोक का हृदय परिवर्तित होता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें 250 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा इसे जीत लिया जाता है, जिसके पश्चात लगभग 1 सदी तक यहाँ मौर्य वंश का शासन रहता है। और अब हम बात करते हैं उड़ीसा के कुछ फैक्ट्स की, जिसमें सबसे पहले है उसकी स्थापना का वर्ष 1 अप्रैल 1936। इसके अलावा बात की जाए कैपिटल की तो भुवनेश्वर है। मेजर सिटीज़ की बात करें तो आपको बता दें कटक, राउरकेला, पुरी, ये सब वहाँ की एक बड़ी सिटी है। इसके अलावा बात की जाए अगर इसके जोग्राफिकल लोकेशन की तो आपको बता दें ये बे ऑफ बंगाल के यानी कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में अवस्थित है। बात की जाए इसकी बॉर्डर किस किस को टच करती है या कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है उड़ीसा, तो ये सीमा साझा करता है क्रमशः वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ। अब हम बात करते हैं यहाँ की मेजर रिवर्स की कि यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। यहाँ की मुख्य नदी है महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा इत्यादि। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है अर्थात यहाँ का पर्यटक प्लेस, तो वो है पुरी, जिसे हम जगन्नाथ टेम्पल के रूप में भी देखते हैं। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ पर बहुत फेमस है। इसके अलावा बात की जाए तो सिमलीपाल नेशनल पार्क भी यहीं पर है, जो कि बहुत ही फेमस है। इसके अलावा बात की जाए अगर प्राकृतिक पर्यटक स्थलों की, तो इसमें सबसे पहला नाम हमें देखने मिलता है चिलिका झील। और चिल्का झील के बारे में आपको बता दें एशिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लैगून के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा बात की जाए इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स की तो आपको बता दें ये 8वां सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज। बात की जाए पॉपुलेशन वाइज तो यह 11वां सबसे बड़ा राज्य है। लिटरेसी रेट के बारे में आपको बता दें यहाँ की लिटरेसी रेट है 73%। और अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो ये जो पूरा एरिया है ये मुख्य तौर पर जिस मिनरल्स के बात करें यदि हम कि किन किन मिनरलों में ये एक अच्छी मात्रा रखता है, तो वो है आयरन, कोल, बॉक्साइट और क्रोमाइट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।